बच्चों, आज इसमें हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग को बनाना है। जो भी ये है वन वहाँ से 1 से लेकर के 70 तक के लिए जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं। अगर तुम यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड से हो तो इम्पोर्टेंट हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसमें। आओ वन बाय वन करते हैं। पहले क्वेश्चन पहले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय है? तो प्लास्टिक अक्रिस्टलीय होता है। बोले घन घन केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। पहले तुम खुद से करो, उसके बाद देन तुम वन बाय वन करते जाओ और अपने से पहले किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद बोल रहा है कि स्पष्टीकरण क्रिस्टल में अक्षों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कि इस दोष के क्रिस्टलीय घनत्व कम हो जाता है? तो शॉर्ट की हो जाएगा। मूलतः के व्यक्त किया जाता है किसमें? मोल पर लीटर में। ध्यान रखना है, मोल पर लीटर में, मूलरता को मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, वेज द मोल पर लीटर, दिस इज द आंसर ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ दिया हुआ है लिखा कि यदि बिलियन के इतना ग्राम में ग्लूकोज की मात्रा के तो कितना हो जाएगा? तो इसका मूल निकाल लेंगे, मूल लता करके। मूल लता जब तुम निकालोगे, मूल लता तो होता है मोल बाई वॉल्यूम, यानी विलय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे तुम निकाल सकते हो। तो इसका जो तुम निकालोगे मोल यहाँ दिया है, तो मास बाय मोलर मास 180 निकालोगे, गेट इट। और ये 100 हो जाएगा, बाय 1000 से इसको डिवाइड कर दोगे तुम, ये निकालना है। ओहो, यहाँ गलती हो जाएगा। मूलतः यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में होता है, सॉरी। अब ये कट जाएगा, 1000 से ये भी कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 0.1 आंसर आएगा। तो इसका आंसर 0.1 मोल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बोलते हैं, लिखा है कि किसी तनु के घोल का अपसुमास गुणधर्म निर्भर करता है किसमें? विलय की कणों पे। गुणधर्म ध्यान ध्यान रखना कि हमेशा जो गुणधर्म होता है वो 4 टाइप्स का भी होता है गुणधर्म। अगर रिलेटिव लोडिंग, वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, और एट द लास्ट में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। किसी विलयन के परासरण दाब को किस संबंध में व्यक्त किया जाता है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, परासरण होता है पाई, पाई बराबर क्या होता है? CRT। तो पाई बाई सी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? RT हो जाएगा। तो ये आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सीवीएस ऑफ इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि विद्युत धारा की वो मात्रा जो CuSO4 को कि घोल में 1 मोल के तवे की मुक्त होती है। तो अगर मान लो कि ये है, तो CuSO4 है। अब इसको जब तोड़ोगे ना, तो Cu में 2 प्लस में टूटेगा और SO4 में 2 माइनस होता है। तो कितना चार्ज हुआ? 2, तो लिख देंगे 2 फराड। ये भी ध्यान रखना कि 1 फराड में जो होता है वो 96,500 कूलम्ब होता है। ये ध्यान रखना पड़ेगा तुमको, नहीं ध्यान रखोगे तो फिर ये दिक्कत करेगा तुमको। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 फराड, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फराडों के विद्युत विक्षेपण का प्रथम नियम के किस में दर्शाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा MZ CT MZ IT, और उसके बाद क्या हो जाएगा? MZ, ये क्या हो जाएगा? T हो जाएगा इसका आंसर। किसी विलय की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? मूलतः बढ़ जाता है, घट जाता है? तो इसका एक चीज और भी तुम ध्यान रखना, हम लिख देते हैं कि मोलर चालकता क्या होता है? तो मोलर चालकता जो होता है, मे बी तुमसे पूछ ले मोलर चालकता। तो कुछ कुछ हम तुमको बताते चलेंगे, ये तुम जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम तुमको बताते चलेंगे। मोलर चालकता होता है कैपेम्स, कैपेम्स हम डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है K 1000 बाई मोलारिटी। तो यही मोलारिटी ना सांद्रता होता है। देखो सांद्रता जब बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो मूलतः क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो मूलतः घटती है, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सेल है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सेल नहीं है, सॉरी। लेक्लांसी सेल, डैनियल सेल, मरकरी सेल, लीड संचालन, तो लीड नहीं होगा, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा विकारक दर से प्रभावित है? दाब दाब। अच्छा, दो चीज होता है, एक तो अभिकारक होता है और एक साथ में अ, कारक अभिकारक दर है, जो के से हम लोग लिखते हैं। अब उसी को हम लोग बोलते हैं, जो ये ताप पे 11th का थोड़ा टर्म यहाँ पे यूज कर लिया था। शून्य कोटि के निम्न में से कौन सा वेग स्थिरांक है? तो अब शून्य कोटि जब तुम पढ़े होगे, शून्य कोटि अगर तुम जानते होगे, तो ये लिख लो, जनरल जो यूनिट निकालना है मोल पर लीटर, ये होता है 1 - टाइम यूनिवर्स। तो ये टाइम की जगह पे कुछ भी होता है। अच्छा, मैंने शॉर्ट भी बनाया था इस पे, तो शॉर्ट्स वीडियो जाके देखो, तो ये सारे सारे यूनिट जो भी पूछने वाला है मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाया है, तो वहां पे जाके तुम देख सकते हो। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जीरो, जब पुट करोगे तो ये ओवर हो जाएगा, तो मोल लीटर यूनिवर्स ये हो जाएगा, तो मोल लीटर सेकंड यूनिवर्स हो जाएगा। ये टाइम की जगह पे कुछ भी हो सकता है, आवर हो सकता है, ईगर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बोल रहा है कि यदि किसी प्रथम कोटि के अभिक्रिया इतना मिनट में इतना परसेंट पूरी हो जाती है तो इतना मिनट होने में क्या देखो ये सब क्वेश्चन तुमको लगेंगे टाइम। वैसे फॉर्मूला के बराबर होता है 2.303 / के लॉग, या टी होता है लॉग सांद्रता इनिशियल, है ना, बाई सांद्रता फाइनल। लेकिन तुम ये जब निकालोगे ना तो बहुत तुमको टाइम लग जाएगा। तो ये सब कभी कभी ना क्वेश्चन स्किप भी कर देना चाहिए, क्योंकि टाइम टेकन है तो तुम्हारा टाइम तो ऑलरेडी 3 ही आवर है, तो ये सब बनाना मेरे हिसाब से तो नहीं चाहिए। वैसे इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। अब बोल रहा है कि यदि नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी अभिक्रिया का वेग नियंत्रण नियमांक प्रकार प्रकार होती है जो वेग को इतना जो है, तो ये जो दिखा है 2 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, तो जो हो जाएगा ओवरऑल कोटि 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। दोनों को जोड़ देते हैं, जिसके मान लो के लिख दिया, ए लिखा है यहाँ बेग लिख दिया, और यहाँ लिखा के, और मान लो कि ए लिख रहा है और यहाँ बी लिख रहा है, और यहाँ मान लेते कुछ नहीं लिखा है यहाँ, तो यहाँ भी 1 लेते हैं, यहाँ भी 1 लेंगे, तो ओवरऑल 2 हो जाएगा। मान लो कि यहाँ 1/2 लेता है, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे 1 लेंगे, यहाँ 1/2 कर देंगे, +1 कर देंगे। तो ध्यान रखना है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को भेजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा है यहाँ पे भौतिक दो चीजें होता है। भौतिक अभिशोषण के लिए अभिशोषण की ऊष्मा क्या होती है, तो 20 से 40 की होती है। दो चीजें होती है, एक रासायनिक होती है अभिशोषण, एक भौतिक होती है। बहुत जल्दी इस पे हम लोग वीडियो लेके आने वाले हैं, कि जो बिहार बोर्ड में पूछता है अंतर पे, वो भी हम लोग वीडियो बना हम जस्ट वीडियो बनाने वाले हैं हम आपके लिए। जो लिखा है क्वेश्चन नेक्स्ट में, जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम होता है तो क्या कहलाता है। जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव होता है तो वो क्या कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो लिखा जो यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहे हैं कि जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव की कम कर देता है, उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत उपचयन, वैद्युत अपचयन, उत्प्रेरक। तो हम लोग इसका जो आंसर होगा वो हम लोग बोलेंगे डी, पृष्ठ संक्रिय कारक। इनमें से कौन सा जल में कोलाइड विलयन का निर्माण करता है। सोडियम, ग्लूकोज, स्टार्च, बेरियम। तो अगर आपको इसका बनाना है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टार्च। स्टार्च राइस में पाया जाता है, आप लोग मे भी खाते होते होंगे, तो राइस में स्टार्च होता है, मे बी क्या होता ही है। इनमें से कौन सा पायसीकरण है, तो ये कौन सा साबुन, तेल, मतलब जो कि पानी में है ना, जो कि पानी में क्या होता है, अ, घुलता नहीं है। तो अगर तुम देखते हो साबुन लगाते हो ना तो डस्ट टाइप का हो जाता है ना, और वो पानी में नहीं तो साबुन हो जाएगा। काला पाउडर इनमें से कौन सा धातु का अयस्क होता है, लिखा है एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, जिंक। आई थिंक जो इसका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा जिंक। एक जेडेनोसो 4 भी होता है, जो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंड प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। निकल, जर्मेनियम, तांबा, जिंक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। आप ध्यान रखिए प्लीज, आप खुद से करो पहले, अगर नहीं आता है तो अब यहाँ आप देखो, लेकिन पहले खुद से किया करो। लिखा है क्वेश्चन, थर्माइट विधि में किस, थर्माइट मतलब किसको बोलते हैं, जब ट्रेन उन पे अगर पटरी वटरी अगर टूट टूट जाता है तो कई लिखते हैं कि वेल्डिंग करता है, उसको थर्माइट बोलते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। लोहे धातु के निष्कर्षण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा धातु के रूप में पाया जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दो चीजें होता है, मैंने इस पे वीडियो डेप्थ में बनाया है कि यस क्या होता है, लवण क्या होता है, स्लैग क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, मैंने बनाया है। तो प्लीज जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। शॉर्ट में भी मैंने बनाया है और लॉन्ग में भी मैंने बनाया है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा क्वथनांक वाली गैस है हाइड्रोजन, सबसे कम क्वथनांक वाली कौन सी गैस ये है, जो तुमको बताना है। तो हीलियम, है ना, हीलियम का मोलर मास थोड़ा सा होता है, तो इसी कारण। लेकिन इसमें कौन सा हाइड्रोजन में बंद नहीं है, तो ये HCl हो जाएगा। हाइड्रोजन में बंद इसमें बहुत कम होता है। ऑक्सी क्या ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो इसका ऋणात्मक, ऑक्सीजन पे अगर जब होगा ऑक्सीकरण होगा तो इस पे चार्ज हो जाता है, माइनस में बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना है। तेरे में एक मिनट, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था तो अपूर्ण, अ, ठीक है वो चीजें। इनमें से कौन सा ऋणात्मक त्रिनात्मक, तो इसको जो मतलब 3 हाइड्रोजन किसके पास है, त्रिधारिक। त्रिधारिक मतलब यहाँ 2 3, यहाँ यहाँ भी 3 तो है, लेकिन यहाँ कम जो है ना, यहाँ अगर दिखाई दे रहा है तो हम बेसिसिटी हम लोग पढ़ते हैं, जो क्षारीय के लिए उपयोग करते हैं।
तो हम आपको पढ़ाए हैं, जाके देखिए इसका आंसर ये नहीं होगा, 3 यहाँ भी है, लेकिन इसका मैंने डेप्थ में पढ़ाया है। तो ऑप्शन ए, संकरण तत्व की स्थान आवर्तित सारणी के अंतर्गत होता है, तो डी में होता है। डी ब्लॉक क्या होता है, पढ़ाए हैं मैंने, जाके आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने सारे टॉपिक पे वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट भी बनाया है, तो अगर तुमको बोर्ड में अच्छा नंबर लेकर के आना है, 80 प्लस नंबर लेकर आना है, तो शुरू से जाकर के मेरे वीडियो देखो, एक एक टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है कि जो इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम में। तो यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण से ग्रसित नहीं होता है, संरक्षण से ग्रसित नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा डी। कॉपर कि इतना है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको पता है क्या होता है नहीं होता है। तो दो चीजें हैं, यहाँ कॉपर का भी ध्यान रखो, एग्जाम में पूछता है, और क्रोमियम का भी, इसका 24 होता है और इसका 29 होता है। जो मैं साथ में बता रहा हूँ इसको करते चलोगे तो इसका इर्द गिर्द अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा इसके आसपास में, तो तुमसे छूटेगा नहीं। बताने का मेन मोटिव मेरा यही चीजें है। जो बच्चे नहीं समझते हैं, सराक सराक आते हैं, वो पढ़ के निकल जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं ये चीजें हो गया है। और एक स्टूडेंट की बात सुन लो, एक स्टूडेंट को लगता है कि नहीं मुझे सारी चीजें आता है, तो ऐसे नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, और खुद के लिए अगर अभी नहीं पढ़ रहे हैं आप, तो आप सबसे बड़ा मूर्ख हैं, आप ध्यान रखिएगा। आप नहीं, आपको आगे चल के आपका नहीं दोस्त पूछने वाला है, नहीं आपका कोई महिला मित्र होगी, नहीं आपको वो पूछने वाली, कोई नहीं पूछने वाला है। प्लीज आप अपने लिए पढ़िए, अपने लिए थोड़ा फोकस हो जाइए, अपने लिए वोकल हो जाइए, थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट में, तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर लिखोगे तो आर्गन 4s1 हो जाता है, 3d 10 हो जाता है। सेम कहानी इसका लिख लो, याद कर लो, आर्गन 4s1 और 3d क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। तो इसका फिलहाल वो, तो इसका आर्गन 4s, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। ध्यान रखना है, मैंने सारे के सारे डेप्थ में आपको पढ़ाया है। अब ऐसे भी और भी मैं पढ़ाऊंगा इसमें, और भी शॉर्ट्स वीडियो आएगा, तुम देखते रहोगे अगर हो तो। निम्नलिखित में से कौन सा 4f कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक, तो लेंथेनाइट, जाहिर सी बात है दो चीजें होती है, एक एक्टिनाइट एक लेंथेनाइट, तो लेंथेनाइट्स होगा। इनमें से कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो सबको पता है, इसका जिसका निकालते हैं उसका x मान लेते हैं, इसका -1 × 6 कर देते हैं, बराबर में -3 कर देते हैं, ओवरऑल इसका आंसर 3 आ जाएगा। तो ये आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ाया गया तो मैंने डेप्थ में पढ़ाया, आप जाकर के देखिए वीडियो। नेक्स्ट CuSO4 के में क्या हो जाएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, गेट इट। विटामिन 12 में कौन सी उपस्थिति होती है, कोबाल्ट में उपस्थित हो, मैग्नीशियम में उपस्थित होता है, किसमें उपस्थित होता है आपको बताना है। तो विटामिन जो कोबाल्ट, मैग्नीशियम्स, विटामिन 12 लोहा, तो मतलब आयरन में लोहा हम बोल रहे हैं, आयरन उसी को बोलते हैं, लोहे को ही बोलते हैं। क्योंकि से कौन सा जटिल आयन की ज्यामिति वर्गीकरण नहीं होता है, तो ये जो वीक फील्ड लिगेंड होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये निकल ये। तो ये तो इसका आंसर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये तो होगा नहीं, तो मेरे अपने हिसाब से करें तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। एथिल अल्कोहल, फिर अगेन एथिल अल्कोहल की, इथाइल अल्कोहल एक होता है अभिक्रिया की, सोडियम इथाइल अल्कोहल धातु से शुद्धिकरण कराने पे, अच्छा ये तो पहले इथाइल अल्कोहल नहीं होगा, यहाँ पे इथाइल एलाइल अल्का क्लोराइड होगा या हेलाइड होगा, तो हेलाइड कर देते हैं, हेलाइड कर देते हैं। तो एथिल जब हेलाइड होगा, सोडियम धातु से रिएक्शन करवाएंगे, तो सब पर अगर डबल हो जाए, जैसे मान लो कि R है, X है, और यहाँ सोडियम और ईथर है, तो इसको हटा देते हैं, और जो भी कार्बन है ना वो दुगुना हो जाता है। जैसे कि मान लो कि अगर 3 कार्बन है, यहाँ दो एक कार्बन है, तो यहाँ इसको हटाने के बाद CH3 दोगुना कार्बन लिख देते हैं। तो यहाँ एक एथिल मतलब 2 कार्बन होगा, अब इसमें हो जाएगा दुगुना, तो ब्यूटेन हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सा उपयोग ऑक्सीकरण के रूप में होती है, तो क्लोरीन, आयोडीन, एसीटोन, तो उसके बाद बोल रहा है कि मीथेन, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग ऑक्सीकरण के रूप में किया जाता है, तो आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा क्लोरीन। लिख में, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफॉर्म की अणुसूत्र है, तो ये तो पहले गलत हो गया, ये तो सारे के सारे क्लोरो नहीं होगा, कोई मिसप्रिंट हुआ होगा, ये तो ये नहीं होगा। क्लोरोफॉर्म जो हम लोग बोलते हैं CH Cl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। एक होता है ब्रोमोफॉर्म, CH Br3 होता है ब्रोमोफॉर्म। एक आयोडोफॉर्म होता है। अब आए हो तो एक चीज और मेरे से सीखो, पूछता है यूपी बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो, तो पूछता है 0O2 है, तो जब ये आपस में इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब से देखते हो ना, ट्रेन वरेन में किसी का सामान वामान लूट लेता है, ऐसा भी कर लेता है, तो ये रीजन मेनली चीजें यही आता है, यहीं से आता है।
तो इसका जब रिएक्शन करवाते हैं तो CuCl2 बनता है, दिस कॉल्ड फॉजिन गैस। ये ध्यान रखना, फॉजिन गैस हानिकारक होता है और ये सही चीजें नहीं होता आपका बॉडी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अच्छा, जब इसका रिएक्शन करवाते हैं CH3, OH का रिएक्शन जब हम करवाते हैं CH3 Mg MgBr से करवाते हैं, तो यहाँ से एक H निकल के यहाँ सट जाता है, CH4 यानी मीथेन बनेगा ये आंसर। इसका आंसर ये हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल का सूत्र क्या होगा? CnH2n+1OH, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा CnH2n+। अच्छा होगा तो देखो, आई थिंक होगा तो ऑप्शन सी भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट OH लिखा है तो आपको ऑप्शन में वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसका ऑप्शन होगा तो देखो, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सेम भी हो गया है। मिस मिस टाइपिंग हो गया होगा। लिखा है कि इथेनॉल की सामान्यवती निम्नलिखित में से कौन सा है? इथेनॉल की साम्यावती निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ध्यान रखना है, आपको कौन सा बताना है। ऑप्शंस मिथेनॉल, इथाइनल ईथर, तो ये हो जाएगा। फिर से कौन सा लूकस अभिक्रिया है? तो लूकस अभिक्रिया तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, जाकर के पढ़ो। मैंने भी वीडियो बनाया है इस पे, तो देखो जलवायु एनहाइड्रस, तो एनहाइड्रस NaCl2 साथ में HCl हो जाएगा, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। रेक्टिफाइड स्पिरिट में रहता है, तो क्या रहता है? रेक्टिफाइड स्पिरिट में क्या रहता है? तो इससे इतना परसेंट अल्कोहल, जिससे रेक्टिफाइड स्पिरिट की जब कारी कभी ठंडा ठंडा में नहीं, अगर मान लो कि स्टार्ट होती है तो उसमें हम लोग डालते हैं। एल्डिहाइड कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र होता है, तो ये हाँ सामान्य सूत्र होता है, और ये एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी कहलाता है। आयोडो फॉर्म परीक्षण के ऑक्सीकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा अ, अब देखो यहाँ पे ना एक आयोडो फॉर्म हो गया, ऑक्सीकरण बना रहा है तुमको, तो ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर तो फिलहाल जो हम बनाएंगे वो ईथर बना देते हैं। ठीक है, कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम एसिटेट एक होता है और कैल्शियम फॉर्मेट है, के मिश्रण को यहाँ लिखा है गर्म करने पर क्या बनता है? मीथेन। तो कैल्शियम जब एसिटेट है, कैल्शियम एसिटेट तो जब गर्म करेंगे, तो अगर तुम देखोगे ध्यान से तो जाहिर सी बात है इथेनॉल है ना। तो कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम एसिटेट कैसे लिखोगे तुम? तो कैल्शियम एसिटेट हो जाएगा एसिटिक एसिड कैल्शियम एसिटेट, और ये ध्यान रखो तो मिथेनॉल प्राप्त होता है CH3MgBr। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ये भी तुम एग्जाम में ध्यान रखोगे। तो ग्रेनाइट का जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, क्रियाशील कैसे करना है नहीं करना है, तो पहले कम कार्बन लिखना। कम कार्बन ज्यादा क्रियाशील होता है, तो इसमें देखो, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, और इसमें 6 कार्बन इधर और 1 कार्बन इधर, 13 कार्बन है। तो सबसे ज्यादा कम कार्बन किसमें है? सेकंड में। तो सबसे ज्यादा सेकंड हो जाएगा, उसके बाद थर्ड हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट हो जाएगा। कहीं से ऑप्शन दिखाई दे रहा है? सेकंड थर्ड फर्स्ट, सेकंड थर्ड फर्स्ट, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक के कार्बनिक समूह से पाया जाता है? फॉर्मिक। अब निम्नलिखित में से कौन सा किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं होते हैं? तो कार्बोक्सिलिक समूह फॉर्मिक एसिड में तो होते हैं। इथेनाइल अल्कोहल, पिक्रिक अम्ल, बेंजीनिक अम्ल, पिक्रिक में तो नहीं होता है। मतलब इथेनॉल में एक चीज, ये चीज नहीं करना चाहिए था मुझे, इथेनाइल अम्ल में ये चीज ना यहाँ नहीं नहीं लगाना चाहिए था, फॉर्म ये नहीं लगाना चाहिए था, किसमें उपस्थित है करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ये, क्योंकि इसमें सारे में नहीं होते हैं। निम्नीकरण अनुसार निम्नलिखित में से किस क्रियाशील समयावधि होती है? ईथर, अल्कोहल, ईस्टर। नामकरण अनुसार निम्नलिखित में से किस का क्रियाशील समयावधि होती है? ईथर, अल्कोहल, ईस्टर, अल्डिहाइड। तो समयावधि जो होता है, अगर रखोगे तुम ध्यान से, तो समयावधि अगर तुमको देखना है ध्यान से, अगर रखना भी है तो तुम रख भी सकते हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 50 का, जो तुम आंसर मारोगे वो आंसर हो जाएगा ईथर, अल्कोहल, ईस्टर, अल्डिहाइड। निम्न में से कौन सा? तो हम लोग जो पहले लिखते हैं ईथर, क्योंकि सारे के सारे तो फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है। लेकिन इनमें से किस, निम्न में से किस अभिक्रिया के द्वारा फॉर्मिक अम्ल के फॉर्मल्डिहाइड के बीच विच्छेद किया जाता है? टॉलेंटेस, फ्रेंकल ये तो दोनों ही बताता है, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखना ध्यान से। जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्रता, फॉर्मिक अम्ल को गर्म किया जाता है, तब क्या बनता है? तो जब फॉर्मिक एसिड को गर्म करते हैं और बनाते हैं, थोड़ा क्वेश्चन ना
छोड़ देना ये सब का थोड़ा क्वेश्चन, मुझे लगता है कि हार्ड टाइप का है, तो तुम करना ही मत। प्राइमरी अमीन क्या होता है? दीज आर द वेरी वेरी सिंपल। ये हो जाएगा। अब मान लो सेकेंड, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। टर्सरी ये बोलेगा तो एन लगा के तीन ऐसे लगा दिया तो टर्शियरी हो जाएगा। इथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर क्या बनता है? इथिल एमीन नाइट्रस, तो इथिल एमीन का अगर जब करवाओगे, इथिल एमीन क्या होता है? इथिल एमीन का रिएक्शन जब तुम नाइट्रस से करवाओगे यानी HNO2 से करवाओगे तो अल्कोहल प्राप्त होता है, मतलब ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब इससे करवाते हैं के साथ में कराने पर क्या? एसीटेट मिथाइल ब्रोमाइड, ये थोड़ा सा ब्रोमो, थोड़ा सा क्वेश्चन ये कर दिया है। एसीटोन है, मिथाइल है, एसिटल्डिहाइड है, अमोनिया है। तो इससे जो प्राप्त होता है, एमीन प्राप्त होता है। अमोनिया प्राप्त नहीं होना चाहिए, यहाँ तुम एमीन लिख लेना। एमीन, एमीन प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस धातु मूल मूल हाई हाइकल से संबंधित है? तो सिर्फ प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, और इसके बाद तो प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, तो ये हो जाएगा। इनमें से कौन सा सर्वाधिक मीठा होता है? सबको पता है, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज, ग्लूकोज तो सबको पता है, ये आंसर तो सब आई थिंक मुझे लगता है कि बताए। सुक्रोज सबसे अधिक मीठा कौन है? सुक्रोज, फ्रुक्टोज, तो फ्रुक्टोज। इनमें से कौन सा एस्टेरॉयड से संबंधित है? एस्टेरॉयड मतलब जो सही नहीं है, विटामिन डी। इनमें से कौन सा साधारण शरीर के द्वारा नहीं पाया जाता है साधारणता? तो यहाँ लिखे विटामिन्स, इंजाइम, विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन्स। तो तुमको बताना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इंजाइम। डीएनए, आरएनए, ये तो इम्पोर्टेंट है। अगर तुम डीएनए और आरएनए अगर नहीं पढ़े एग्जाम में तो तुम लिख के ले लो। अगर बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, तो तुम्हारा छूटना ही छूटना है। इसीलिए डीएनए आरएनए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो लिखा है कि डीएनए आरएनए में सामान्य क्षारक हैं कौन कौन सा? तो डीएनए आरएनए में पहले तो डीएनए बता दो और आरएनए में बता दो। तो इसका ऑप्शन तुम लोग खुद ही अगर करते हो तो खुद ही कर लोगे। इसका ऑप्शन ग्वानिन, एडेनिन। पीवीसी का एकल निशान पर, पीवीसी हम लोग किससे करते हैं? तो इससे बनाते हैं। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने पर किस का प्रकार का बनता है? तो ध्यान रखना है रबर को, इसका गलकन है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? शरीरीकरण। वैसे से कौन सा यौगिक बहुलक है? यौगिक बहुलक, तो इसका जो यौगिक बहुलक है वो हो जाएगा उच्चतम घनत्व वाला पॉलीथीन। बुन्ना एस किससे प्राप्त किया जाता है? तो एक तो ब्यूटाडाइन तो होता ही होता है, ब्यूटाडाइन तो होना ही चाहिए। ब्यूटाडाइन यहाँ भी क्लोरोफिन, ब्यूटाडाइन तो सिर्फ नहीं होगा। तो ब्यूटाडाइन अगर होगा, एक चीज होगा स्टेरिन होगा, तो ये तो मार दे, ये तो होगा ही नहीं ऑप्शंस में। तो ब्यूटाडाइन पहले ध्यान से रखना है कि ब्यूटाडाइन तो होना ही चाहिए, तो ब्यूटाडाइन के स्टेरिन होना चाहिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। वैसे कौन सा क्रिस्टल मीठा अभिक्रमक है? सैक्रिन, सैक्रिन, एस्पार्टम, सोडियम, माइकल नोट, इनमें से कोई नहीं। तो तुमको जो बनाना है वो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विलियम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके रूप में किया जाता है? एन एंटीबायोटिक, एनालॉजिक्स, बेहोशी की दवा, और उपसर्ग। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अगर तुम बनाओगे? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। रासायनिक रूप में स्पीकरण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो मिथाइल बेंजोनेट, मिथाइल सैलिसिट सोलियम, और पारा हाइड्रोक्सिल बेंजीन अम्ल होता है। तो इसमें कौन सा होता है? अगर तुम ध्यान रखोगे तो तुमसे बनेगा पारा हाइड्रोक्सी, ये होता है। बस हम लोग करने वाले हैं। इनमें से कौन सा किस यौगिक के एंटीसेप्टिक के रूप में पाया जाता है? फिनॉल, ये बेंजोन मतलब जो कट जाता है, एंटीसेप्टिक कौन सा लगाते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फिनॉल, जो घरों में उगा देते हैं पोछने के लिए। इसका निम्न में से कौन सा CO2 का उपस्थित होता है? ईथर में नहीं होता, अल्कोहल में भी नहीं होता, कीटोन में ही होता है, एमाइन में नहीं होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, और ये अल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है। लेकिन में से कौन सा 3 डिग्री होता है? तो ध्यान रखना कि है CH3।
CH2 अगर OH तो ये प्राइमरी है। अगर यहाँ लगा देते हैं, अगर ऐसे कर देते हैं तो ये सेकेंडरी हो जाएगा। यहाँ OH लगा देते हैं तो, और 3 कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है OH तो ये हो जाता है टर्शियरी। तो बोला कि टर्शियरी कौन सा, यहाँ ऑप्शन से नहीं लिखा है, लेकिन इसका यहाँ तो लिखने का यही देखो, ये वाला नहीं, यहाँ हो जाएगा CH3 और यहाँ CH3 लग जाएगा। और यहाँ ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी, और यहाँ सी, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।